नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हमने अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं और अब हमारा काम है कि इसमें से पहले हम एक फंक्शन जो है इसके ऊपर वर्क करें, क्योंकि जो फंक्शंस हमने बनाए हैं इन सभी फंक्शंस के अंदर हमें अलग अलग वर्क करना है। तो हम इसको वन बाय वन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक बार में ही सारे फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो रजिस्टर न्यू स्टूडेंट वाला फंक्शन है। अब अभी तो हम इसके अंदर क्लास नेम ही दे रहे हैं। ऐसा क्यों किया हमने, जो हमने क्लास नेम पास किया था? रीज़न ये है कि हम अगर अपने फ़ोल्डर को अभी चल के देखें तो जैसे हे सुशील नाम से एक स्कूल है जिसके अंदर की अलग अलग क्लासेस हैं। सपोज़ दैट हम फर्स्ट क्लास के अंदर किसी स्टूडेंट को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें ये क्लास नेम चाहिए होगा, ताकि जो हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो फाइल इस फर्स्ट क्लास के अंदर क्रिएट हो और उस फाइल के अंदर फिर रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स कि स्टूडेंट की डिटेल स्टोर हो। तो यहाँ पर तो एक तो हमारे पास एक चैलेंज भी है। चैलेंज क्या है कि क्लास नेम लेकर हम चलते हैं यहाँ पर। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बता दिया है कि हमने 2 फाइलें बनाई थी, तो अभी अगर प्रीवियस नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखो। पूरी प्लेलिस्ट है, नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी मिल जाएगी, नोटिफिकेशन एक बार चेक करना। तो अभी जैसे हमने मेन फाइल बनाई थी, कोड थोड़ा हमारा लंबा हो रहा था इसलिए हमने इसको ब्रेक किया और हमारे पास अब है स्टूडेंट रिलेटेड वर्क करके एक पाइथन की फ़ाइल। इसके अंदर जो पहला फंक्शन है रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन के अंदर क्लास का नेम तो आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला हम क्या प्रोस्पेक्टिव लेकर चल सकते हैं कि जैसे हमने प्रीवियसली भी बात की है कि एक स्टूडेंट अगर हम रजिस्टर कर रहे हैं तो उसकी डिटेल जो है हम एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर करते हैं। क्योंकि ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा कि एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल डिक्शनरी पड़ी होंगी और कॉमा कर करके हम नई डिक्शनरी जो है ऐड ऑन करते चले जाएंगे। तो ये काम जो हमें करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्योंकि अभी इसमें हमें चैलेंज भी मिलने वाला है और उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। चैलेंज ये मिलेगा कि हम कुछ एक डमी डेटा डाल के पहले देखते हैं कि कैसे हम गेट करेंगे डेटा। क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद में दूसरा काम तो यही है कि हमें स्टूडेंट चेक करना है, और चेक हम कर कैसे रहे हैं, या स्टूडेंट की डिटेल अपडेट करनी है या डिलीट करनी है। इन सभी तीनों अलग अलग फंक्शंस के लिए हम हमेशा रोल नंबर गेट करना चाहते हैं और रोल नंबर के बिहाफ पे हम उसकी सारी डिटेल्स फेच करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक चैलेंज है। तो खैर वो काम तो अभी हम जब करना चालू करेंगे तो उसके साथ में समझ में आएगा कि कैसे हैंडल करना है। तो हम यहाँ से इस प्रिंट को हटाते हैं और सबसे पहले तो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं एक स्टूडेंट का। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर हम चलते हैं अपने पीपीटी पर, तो यहाँ पर हमने 6 अलग अलग फील्ड ले रखी है। इन्हीं अलग अलग फील्ड को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो हम इसको पहले से ही एक डिक्शनरी के अंदर ही ले लेते हैं सारा डेटा। तो डिक्शनरी के अंदर लेने का मतलब है कि हम स्टूडेंट डेटा करके एक वेरिएबल बनाए और इसके अंदर डिक्शनरी बनाई, और डिक्शनरी के अंदर पहला की हमने लिया रोल नंबर का, रोल अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पर हम सीधे दे देते हैं इनपुट मेथड इंट के साथ में। अब हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं डिक्शनरी का, ये शायद पहली बार देखने चल रहे होंगे कि हम डिक्शनरी के अंदर भी अलग अलग फील्ड पे भी डायरेक्ट ही डेटा गेट कर सकते हैं। कोई यानी कि ऐसा नहीं है कि हम इसको बाद में लें। तो अभी इसको हम देखेंगे भी कि क्या हमको ये पूरा डेटा मिला है कि नहीं मिला है। तो सपोज़ दैट हम पहले से ही इसको इंट में ले रहे हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आने वाली है जिसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो वैसे तो इसको हम थोड़ा क्रिटिकल ना करते हुए थोड़ा आसान कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि डिक्शनरी में हम डेटा बाद में सेट करेंगे, पहले हम इनको इंडिविजुअल वेरिएबल्स में लेते हैं। रोल नंबर इक्वल टू, अब देखो हमने प्रीवियसली जो है कई सारा ट्राई एक्सेप्ट वाला काम किया हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी डायरेक्ट ट्राई और एक्सेप्ट को ही लेकर चलते हैं। मतलब कि इसको हम ले लेते हैं ट्राई के अंदर, और ट्राई के अंदर हम ले रहे हैं क्या, रोल नंबर इनपुट किया हमने, और यहाँ पर लिखते हैं एंटर योर
रोल नंबर, पहला इनपुट हुआ। दूसरा है स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट के नेम में भी हमने जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा, यस प्लेन नेम ही लिया है, नेम इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर हो गया। अब स्टूडेंट का जो क्लास है, क्लास का नाम है, वो तो हमें पहले से ही मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो हम स्टूडेंट से नहीं मांगने वाले हैं। जब भी क्या कहते हैं एडमिन क्लास के अंदर आ रहा है तो हमें क्लास का नाम पहले ही मिल चुका है, तो हम यहाँ पर लेते हैं क्लास अंडरस्कोर नेम। अब देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्लास नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये एक पहले से ही प्री डिफाइंड कीवर्ड है कि हम क्लास बनाते समय क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया क्लास नेम, और क्लास नेम में हम पास कर देते हैं क्लास नेम डेटा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, इसको दे देते हैं माय क्लास नेम, कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए। और इसके साथ में फिर क्या है डेटा में, पेरेंट नेम, तो फादर नेम में हम दे देते हैं इनपुट, एंड इनपुट में एंटर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स में अपोस्ट्रोफी आने वाली है, तो आपको याद होगा स्किप कैरेक्टर के बारे में बात की थी हमने कि कैसे स्किप कैरेक्टर का यूज किया जा सकता है। एंटर स्टूडेंट्स फादर नेम, ये हो गया, एंड देन मदर नेम, तो मदर नेम एंड देन इनपुट, और इनपुट के अंदर फिर हमने मैसेज लिख दिया कि एंटर स्टूडेंट्स एंड स्किप कैरेक्टर स्टूडेंट्स मदर मदर नेम, एंड इसके बाद में कुछ एक डेटा और है, एड्रेस और मोबाइल नंबर ले रहे हैं हम, तो एड्रेस के लिए भी हमने लिख दिया इनपुट एंटर स्टूडेंट्स एड्रेस, और लास्ट में हमने ले लिया स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, मोबाइल इक्वल टू, ये डेटा भी हमें इंट में ही लेना है तो हम इंट में ही ले लेंगे, एंटर स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर। ये काम हो गया पूरा। अब इतने डेटा अगर हमें मिल रहे हैं तो इनके लिए हम केवल एक ही एक्सेप्ट दे देते हैं, क्योंकि अगर हम इनके लिए बनाने जाएंगे तो बहुत सारे एक्सेप्ट के केस आएंगे। तो हम प्रिंट में दे देते हैं इनके लिए सिंगल कि आपने इनपुट में गलती की है, दोबारा ट्राई करें। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको पहले हमें स्टोर करना है और स्टोर करके पहले चेक करना है। तो पहले हमारा जो कंसर्न है वो हम वहीं पर रखते हैं कि इनको हम कैसे अभी ले चल के डिक्शनरी में स्टोर करते हैं। तो इसके बाद में एल्स कि अगर ये सारा काम सही से हुआ तो इसको हम एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर करते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट करके हमने स्टूडेंट डेटा करके एक डिक्शनरी बनाई, और इस डिक्शनरी के अंदर हमने की लिए, और ये जो की है हम इसको एक बार में ले सकते हैं, तो हम इन्हीं फील्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर फील्ड बनाए हैं। तो इनके लिए हम यहाँ पर, अब ये वाला शॉर्टकट जो है ये अगर आपको अभी कंफ्यूज कर रहा हो तो आप इसको ट्राई करना यूज करने का, खुद से प्रैक्टिस के साथ में आ जाएगा। और यहाँ पर हो गए ये वेरिएबल्स एंड कॉमा, ये हमारी डिक्शनरी बन गई। और ये डिक्शनरी अगर सक्सेसफुली बनी है दैट मीन्स कि इसको हम पहले प्रिंट करके यहाँ पर चेक ही कर लेते हैं। तो हम प्रिंट करते हैं, और प्रिंट के अंदर हमने दिया कंप्लीट स्टूडेंट
डेटा, एंड यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं हमारी डिक्शनरी को। ठीक है, ये काम अगर सही से हुआ है तो हमें यहाँ पर एक स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के साथ में उसकी डिटेल मिलनी चाहिए। एग्जिस्टिंग स्कूल हे सुशील चूज़ किया, देन एग्जिस्टिंग क्लास हमने फर्स्ट चूज़ किया, और देन हम एक रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। एंटर रोल नंबर, तो मान लो हमने 101 दिया। स्टूडेंट का नाम हमने दिया हे सुशील, एंड स्टूडेंट्स फादर नेम मिस्टर नैन भाई, एंड मदर्स नेम हमने दिया रेखा वर्मा, एंड एड्रेस अयोध्या। ठीक है, आपने इनपुट में गलती की है। ओके, ये एक डिजास्टर सिचुएशन मिली हमें कि हमने लिखा अयोध्या और हमने यहाँ पर एंटर किया था। ठीक है, इनपुट था ये भी ठीक है। मोबाइल नंबर तो हमसे पूछा नहीं क्या, फिर गलती कहाँ हुई? स्टूडेंट नेम में नेम है। ठीक है, एक बार हम फिर से रन करते हैं। हमने यहाँ पर फिर से एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया 1, एंड क्लास चूज़ की फर्स्ट, एंड देन रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में हमने दिया 101, एंड नेम में हमने दे दिया यूट्यूब। गूगल है इनके फादर, मदर भी इनके गूगल ही हैं, गूगल। ओके, एड्रेस हो गया यूएस, एंटर। आपने इनपुट में गलती की है, दोबारा ट्राई करें। दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ गलती हो रही है। हो, ये है गलती, यहाँ पर देना था इनपुट, और इनपुट में जाएगा ये मैसेज। ठीक है, अगेन ट्राई। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हमने चूज़ किया, एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया 1, एंड देन एग्जिस्टिंग क्लास फर्स्ट, एंड रजिस्ट्रेशन करना है। रोल नंबर हमने चूज़ किया, और हमने यहाँ पर दिया यूट्यूब, एंड गूगल गुलगी हो गया। एड्रेस हो गया यूएस, मोबाइल नंबर हो गया कुछ, और एंटर। डेटा हमको मिल गया, डिक्शनरी के फॉर्म में मिला है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो हमें डिक्शनरी के फॉर्म में मिला, यही सेम टू सेम डेटा हम ले चल के क्लास में एक फ़ाइल क्रिएट करके उसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। तो अगर यहाँ तक का काम हो गया है, मतलब कि अब इसके बाद में हमारा काम क्या है कि इस डेटा को उठा के हम एक फ़ाइल क्रिएट करें फर्स्ट क्लास के नाम से या स्टूडेंट डेटा के नाम से। हर एक क्लास के अंदर हम एक ही फ़ाइल क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट डेटा डॉट txt। तो अब अगर हमें ये फ़ाइल क्रिएट करनी है, मतलब कि जैसे हमने एक फ़ाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर फंक्शंस बनाए हैं, या अभी हमने फ़ाइल क्रिएट करने के लिए फ़ंक्शन कहीं नहीं बनाया है, शायद जितना भी हमने बनाया है शायद वो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए बनाया है। तो अब हमारा काम क्या है, यहाँ से हमारा काम नहीं होगा, हम यहीं पर आते हैं और ये मैसेज हम अभी के लिए कमेंट करते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं कि क्रिएट अ न्यू फाइल एंड अपेंड स्टूडेंट डेटा। तो सबसे पहले तो हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, दैट मीन्स कि हम इसको ओपन मोड में क्रिएट करते हैं। तो फाइल इक्वल टू ओपन मेथड के अंदर फ़ाइल का पाथ देना है हमें। अब अगर हम फाइल के पाथ की बात कर रहे हैं तो फाइल का जो पाथ है वो तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो फाइल है अगर इसकी बात की जाए जो हमने क्रिएट किया है, ये हमने क्रिएट किया है एकदम रूट फोल्डर में, यानी सबसे बाहर है। तो यहाँ पर हमें पहले तो देना पड़ेगा स्कूल्स के अंदर
स्कूल का नाम और उसके बाद में आएगा क्लास का नाम। मतलब कि अब यहाँ पर देखो हमको ये समझ में आया कि यहाँ पर हमें स्कूल का नाम भी चाहिए है, क्योंकि जो हम क्लास के अंदर आए हैं वो क्लास के अंदर तो ठीक है आए हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये डेटा इसी स्कूल के इस फोल्डर के अंदर स्टोर करना है, तो ये डेटा भी हमको चाहिए होगा। तो अब ये सब कुछ करने से पहले हमें चलना पड़ेगा वापस मेन फाइल के अंदर, और यहाँ पर भी हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये जहाँ से भी हम क्लास का नेम लेकर आ रहे थे वहाँ पर हमें स्कूल का नाम भी लाना पड़ेगा। मतलब कि जो स्टूडेंट ऑप्शंस है, ये स्टूडेंट ऑप्शंस में हम आए कहाँ से हैं, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन में हम आए हैं, हमने क्लास चॉइस की थी। क्लास चॉइस के अंदर इसको हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि ये जो है सर्च कर सकते हैं कि ये असल में हमें कहाँ कहाँ मिला है। तो एक ही जगह और मिला है हमें ये, और ये हमें मिला है स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास, मतलब कि चूज़ क्लास के अंदर, केवल और केवल चूज़ क्लास के अंदर मिला। और यहाँ पर हमें स्कूल का नेम मिल रहा था, यही स्कूल का नेम हमें चाहिए है। तो यहाँ से करना क्या है, सिंपली हमें अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पर, यहीं पर हम सबसे पहले स्कूल का जो वेरिएबल है स्कूल नेम ये भी पास कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, दो वेरिएबल हमको मिल जाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, और यही चीज़ हमें चाहिए थी, तो ये आसानी से हमको मिल गई, ये अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया स्कूल नेम भी। अब हमारा काम सही हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर चलें नीचे स्क्रॉल करें स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास फंक्शन के अंदर, तो स्कूल का नाम तो मिल चुका है, और यही स्कूल का नाम हमें पास करना है कहाँ पर, जो हमने स्टूडेंट के लिए रजिस्टर्ड न्यू स्टूडेंट फंक्शन बनाया है इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर पास कर दिया। अब ये उस फंक्शन से, देखो इसकी कड़ी कितने दूर से जुड़ी हुई आ रही है, कि इस फंक्शन में आया है इस फंक्शन से, और फिर स्टूडेंट ऑप्शंस इन क्लास के अंदर हमने फिर पास किया उसको रजिस्टर्ड स्टूडेंट के अंदर। और अभी देखो ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि जहाँ पर इसको डिफ़ाइन किया गया वहाँ पर अभी तक एक ही आर्ग्यूमेंट डिफ़ाइन किया गया था, तो यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया दूसरा आर्ग्यूमेंट। इस तरीके से काम चलता है आर्ग्यूमेंट्स का। स्कूल का नेम मिल गया, तो अब हम यहाँ पर स्कूल के नेम से पाथ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी गाड़ी फंस गई थी यहाँ पर, तो अब हम फिर से अपने फोल्डर को ओपन करते हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें स्कूल्स की, ये तो स्टैटिक था, इसके बाद में ये स्कूल नेम जो है ये डायनामिक था, और यहाँ पर /n यूज किया, और देन हमने फिर से क्या यूज किया, क्लास नेम। इस क्लास नेम के अंदर क्या बनना है, फाइल बननी है, तो इसके अंदर हमने दिया फाइल, और फाइल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट डिटेल्स .txt, और इसको हम ओपन करेंगे अपेंड मोड में। क्यों, ताकि ये फाइल जो है ये फाइल अपेंड मोड में ओपन हो जाए, और इसके अंदर जब भी हम कोई नया डेटा डालें तो वो अपेंड हो, ना कि ओवरराइट हो। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन W एंड A। अब ये जो काम हमने अभी किया, इस काम में ये फ़ाइल तो क्रिएट हो रही है, इसको हमें बस एक बार चेक करना है कि क्या ये फ़ाइल क्रिएट हुई कि नहीं हुई। तो अभी के लिए मान लो कि मैं ये फ़ाइल यहाँ से हटाता हूँ, डायरेक्ट इसको मैं ओपन मोड में क्रिएट किया हूँ। तो एक बार मैं केवल ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये फ़ाइल इसके अंदर क्रिएट होती है कि नहीं होती है। उसके आगे का जो काम है वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। मैंने रन किया, एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया, एंटर किया हे सुशील के अंदर, इसमें एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ की, फर्स्ट क्लास को मैंने चूज़ किया, और यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1 एंटर किया, और यहाँ पर मैं देता हूँ कुछ डिटेल्स। अभी के लिए मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ, मान लो कि हे सुशील, और यूट्यूब का चैनल है, और गूगल पे इसकी SEO हुई है, एड्रेस जो है वो हे सुशील यूट्यूब चैनल
और एंटर मोबाइल नंबर। अब इस पर फ़ोन मत करना, ये ऐसे ही रैंडम मैंने उल्टा सीधा गलत लिख दिया है। इसको मैं एंटर करने जा रहा हूँ। जो मेन फोकस की चीज़ है वो क्या है कि इस फाइल के अंदर यानी फर्स्ट क्लास के अंदर फाइल क्रिएट होती है कि नहीं। एंटर। तो फाइल तो क्रिएट हुई, लेकिन फाइल क्रिएट कहाँ हो गई? फर्स्ट क्लास के बाहर, यहाँ पर। तो ये एक गलत चीज़ थी। और ये फाइल जो क्रिएट हुई है वो क्रिएट कैसे हुई है? फर्स्ट स्टूडेंट डिटेल नाम से। ये गलत हो गया है। ओके, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे स्लैश देना भूल गया था, माय मिस्टेक। एक बार और ट्राई करना पड़ेगा और मैं इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। एक लास्ट ट्राई। हम फिर से एंट्री किए, स्कूल चूज़ किए, क्लास में गए, फर्स्ट क्लास को चूज़ किए, रजिस्ट्रेशन किए। तो हमने रजिस्ट्रेशन में दे दिया हे सुशील एंड देन स्पेलिंग गलत हो गया, यूट्यूब चैनल, गूगल एंड यूट्यूब चैनल एंड मोबाइल नंबर कुछ भी, एंड देन एंटर। एक बार फिर से करते हैं, फाइनल एंटर है। फाइनली फाइनल एंटर की लाज रखी गई और ये जो फाइल है ये क्रिएट हो चुकी है। कहाँ पर? हमारे इस फर्स्ट क्लास के अंदर। तो अब इसके आगे का काम क्या है आपका? इस फाइल के अंदर ये जो डेटा दिख रहा है ये ले जाके ऐड ऑन करना है और चेक करना है आपको। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर पाओगे। तो इसको ट्राई करो। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे का काम हम करेंगे। तब तक के लिए प्रोग्रामिंग करते रहो, मस्त रहो। फिर मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।